friends, this is Divya. It's my pleasure that I have got the golden opportunity to give you knowledge regarding CTET. आज हम प्रीवियस ईयर के EVS के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं. सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना और स्किप मत करना. और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. Let's start with question number 1. The effective strategy to engage learner in EVS is. क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जो लर्नर को इंटरेस्ट क्रिएट करती है, एंगेज करती है EVS में? ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन बाय टीचर्स, जिस तरीके से टीचर एक्सप्लेन करती है. ऑप्शन बी इज क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब क्लासरूम में चीजें दिखाना. ऑप्शन सी इज नरेटिव्स, नरेटिव्स मीन स्टोरी की फॉर्म में. ऑप्शन डी इज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में रीड करना. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नरेटिव्स. जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है लर्नर को EVS में एंगेज करने के लिए, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने में, वो है नरेटिव्स. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? कौन सी ऐसी वेट लिफ्टर है जो इंटरनेशनली फेमस है नीचे गिवन ऑप्शन में से? ऑप्शन ए इज सुनीता विलियम्स. ऑप्शन बी इज बचेंद्री पाल. ऑप्शन सी इज सूर्यमणि. ऑप्शन डी इज कर्णम मलेश्वरी. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कर्णम मलेश्वरी. क्वेश्चन नंबर 3. डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन. डेजर्ट ओक ट्री कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए इज अबू धाबी. ऑप्शन बी इज ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन सी इज डेजर्ट ऑफ राजस्थान. ऑप्शन डी इज डेजर्ट ऑफ UAE. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. जो डेजर्ट ओक ट्री है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन EVS? कौन सा ऐसा लर्निंग का प्रिंसिपल है जो EVS में फॉलो किया जाता है? ऑप्शन ए इज ग्लोबल टू लोकल. ऑप्शन बी इज एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट. ऑप्शन सी इज अननोन टू नोन. ऑप्शन डी इज नोन टू अननोन. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज नोन टू अननोन. बच्चा जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है अपने आसपास, उन चीज़ों से बच्चे को नोन चीज़ों से अननोन तक ले जाया जाता है. तो ये ऐसा प्रिंसिपल है लर्निंग का जो EVS में फॉलो किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन EVS? जो नीचे गिवन ऑप्शंस है उसमें से कौन सा टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग का EVS में? लुक हियर, यहाँ पे नॉट वर्ड गिवन है तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है. ऑप्शन ए इज पोर्टफोलियो. ऑप्शन बी इज रेटिंग स्केल. ऑप्शन सी इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स. ऑप्शन डी इज एनुअल अचीवमेंट टेस्ट. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनुअल अचीवमेंट टेस्ट. बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सारे टूल है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग के. सिर्फ एक ऑप्शन डी है जो टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग का EVS में. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 6. द नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज डज नॉट एडवोकेट दैट. जो नेचर है एनवायरमेंट स्टडीज का वो किस चीज़ पे फोकस नहीं करता, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता? ए चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक्स, बच्चे जो है वो कम गलतियां करें. बी चिल्ड्रन गेट स्पेस टू लर्न बाय डूइंग, बच्चे जो है वो चीज़ें सीखे करके. सी चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर, बच्चे चीज़ें देख के चीज़ें सीखें. डी चिल्ड्रन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. जो नेचर है एनवायरमेंट स्टडीज का वो बच्चे कम मिस्टेक करे, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता, इंपॉर्टेंस नहीं देता. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम? जो नीचे गिवन ऑप्शंस है उसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन नहीं होता? ऑप्शन ए इज ग्रीस. ऑप्शन बी इज कोल. ऑप्शन सी इज डीजल. ऑप्शन डी इज वैक्स. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोल. बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सारे पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं, सिर्फ कोल ही ऐसा है जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन नहीं होता. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी.
Question number 8. Boiled tapioca with any curry made using coconut is a preferred food of the people of. Boiled tapioca किसी भी कड़ी के साथ कोकोनट यूज़ करके बनाया जाता है. ये फूड कहाँ के लोगों का प्रेफर्ड फूड है? ऑप्शन ए इज़ बिहार, ऑप्शन बी इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज़ केरला, ऑप्शन डी इज़ वेस्ट बंगाल. गेस द आंसर. So the correct answer is option number C, that is Kerala. Question number 9. Which of the following is true with respect to EVS subject for classes 1 and 2? कौन से जो नीचे गिवन ऑप्शंस है उसमें से ईवीएस सब्जेक्ट के लिए ट्रू है क्लासेस 1 एंड 2 के लिए? ऑप्शन ए इज ईवीएस इज न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस इन क्लासेस 1 एंड 2. ईवीएस एक नया सब्जेक्ट है जो क्लास 1 एंड 2 में इंट्रोड्यूस है. ऑप्शन बी इज ईवीएस इज सब्जेक्ट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड इन क्लास 1 एंड 2. ईवीएस एक सब्जेक्ट की तरह समझना बच्चों के लिए आसान नहीं है क्लास 1 एंड 2 के. ऑप्शन सी इज इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजेक्टेड थ्रू लैंग्वेज. जितने भी इश्यूज और कंसर्न ईवीएस से रिलेट करते हैं उसे लैंग्वेज के थ्रू ट्रांजेक्ट कर दिया जाता है. ऑप्शन डी इज इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजेक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स. जितने भी इश्यूज या कंसर्न होते हैं ईवीएस के उनको लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू बच्चों को ट्रांजेक्ट किया जाता है. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. जितने भी इश्यूज और कंसर्न होते हैं ईवीएस के वो ट्रांजेक्ट कर दिए जाते हैं लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 10. हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ चिनकोना ट्री इज. जब भी किसी पर्सन को हाई फीवर होता है और वो कांप रहा होता है तो उसको चिनकोना ट्री की बार्क से ट्रीट किया जाता है. ऐसे कौन से डिसीज में? ऑप्शन ए इज टाइफाइड, ऑप्शन बी इज मलेरिया, ऑप्शन सी इज चिकनगुनिया, ऑप्शन डी इज डेंगू. गेस द आंसर. So the correct answer is option number B, that is malaria. Question number 11. Neighboring states of Tamil Nadu are. तमिलनाडु की नेबरिंग स्टेट्स कौन सी है? ऑप्शन ए इज आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, ऑप्शन बी इज केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरला, ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका. सी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. आप प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैप से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो डू दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम और प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से करना. So guess the answer. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तमिलनाडु की जो नेबरिंग स्टेट्स है वो है केरला, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. Question number 12. Children get lot of space to learn EVS through exploration. This indicates that बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है EVS में जब वो चीज़ें एक्सप्लोर करता है. ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए इज EVS इज लर्न थ्रू रोट. मतलब जो EVS है वो रट्टा फिक्शन से करी जाती है. ऑप्शन बी इज EVS इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन. EVS जो है वो इंफॉर्मेशन से सीखी जाती है. ऑप्शन सी इज EVS इज चाइल्ड सेंटर्ड. EVS जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है. ऑप्शन डी इज EVS इज टीचर सेंटर्ड. EVS जो है वो टीचर सेंटर्ड है. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. EVS इज चाइल्ड सेंटर्ड क्योंकि बच्चे के एक्सपीरियंस जो करता है वो आसपास के एनवायरनमेंट में उसी चीज़ों से वो EVS सीखता है. So the correct answer is option number C. Question number 13. Which one of the following is not one of the 6 broad themes of EVS in present syllabus? जो भी EVS का present syllabus है CTET में उसमें से नीचे गिवन ऑप्शन में से कौन सी 6 ब्रॉड थीम्स नहीं है? ऑप्शन ए इज थिंग्स वी मेक एंड डू. ऑप्शन बी इज वर्क एंड प्ले. ऑप्शन सी इज फूड. ऑप्शन डी इज शेल्टर. गेस द आंसर. सी दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. जो थीम्स है EVS की उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना. एंड रिमेंबर द 6 थीम्स ऑफ EVS. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्क एंड प्ले. जो 6 थीम्स है EVS की वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू.
क्वेश्चन नंबर 14, द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स। जो भी एनिमल रात को जागते हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं? ऑप्शन ए इन ऑल कलर्स, सारे ही कलर्स में। ऑप्शन बी इज ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स, सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर्स के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ऑप्शन सी इज इन ग्रीन कलर्स ओनली, सिर्फ ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। या ऑप्शन डी इज इन रेड कलर्स ओनली, या सिर्फ रेड कलर के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। गेस द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जो भी एनिमल्स रात को जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर की चीजों को देख पाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 15. In Braille script, rows of raised dots are made on thick paper. The script is based on. Braille script में जो rows बनी होती है raised dot की वो thick paper पे बनी होती है। जो script है वो किस चीज़ पे based है? 4 points पे। Option B is 6 points. Option C is 8 points. Option D is 10 points. Guess the answer. So the correct answer is option number B, that is 6 points. Question number 16. What is the Dead Sea? Dead Sea क्या है? Option A, a sea whose water is poisonous. ऐसा sea जिसका पानी poisonous होता है, जहरीला होता है. Option B is a sea which is saltiest of all oceans and seas. ऐसा sea जिसका पानी बाकी सारे ocean और seas से saltiest होता है. Option C is a sea in which high and low tides are very frequent. ऐसा सी जिसकी टाइड्स जो होती है लो और हाई वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है. ऑप्शन डी इज़ अ सी इन विच इट इज़ डेंजरस टू सेल शिप्स. ऐसा सी जिसमें शिप्स जो है वो सेल करना बहुत डेंजरस होता है. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. डेड सी का जो पानी होता है वो बाकी ओशन और सी से बहुत ज़्यादा सोल्टियस्ट होता है. Question number 17. Higher priority and space has been given in NCERT textbooks on EVS 2. जो NCERT की टेक्स्ट बुक्स है उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी और स्पेस दिया गया है EVS में, किस लिए? A. Provide exact definition of technical terms. टेक्निकल टर्म्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन देने के लिए. ऑप्शन बी इज एक्सप्लेन बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए. ऑप्शन सी इज इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने के लिए. ऑप्शन डी इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स फॉर कंटेम्पलेशन एंड वंडरिंग. बच्चे जो है वो नई चीज़ें सीखे और नई चीज़ें जाने उसकी अपॉर्चुनिटीज के लिए. गेस द आंसर. So the correct answer is option number D, that is provide opportunities to learner for contemplation and wondering. ताकि बच्चे जो है वो नई नई चीज़ें सीखे और उनको नई नई चीज़ों को जानने की अपॉर्चुनिटी मिले. क्वेश्चन नंबर 18. A good EVS curriculum at primary stage should be. जब प्राइमरी स्टेज है उसमें गुड करिकुलम EVS का क्या होगा, कैसा होगा? ऑप्शन ए इज इंक्लूड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन इन एंड एक्सरसाइजेस. जो लास्ट में एक्सरसाइजेस गिवन होती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले जाए. ऑप्शन बी इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर सराउंडिंग्स. ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दी जाए ताकि वो अपनी सराउंडिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके. ऑप्शन सी इज फोकस मोर ऑन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट. जो भी कंसेप्ट EVS की उस बुक्स में गिवन है बच्चों को उस डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए. ऑप्शन डी इज एम्फसिस मोर ऑन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ टर्म्स. जो भी टर्म्स है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ज़्यादा एम्फसाइज किया जाए. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. जो EVS है वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती है कि जो भी सराउंडिंग्स है बच्चा उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर. क्वेश्चन नंबर 19. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड. जो नीचे गिवन ऑप्शंस है उसमें से सीड कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इज ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च. ऑप्शन बी इज वीट. वीट मीन्स गेहूं एज यू ऑल नो. ऑप्शन सी इज सैगो. सैगो होता है साबुदाना. ऑप्शन डी इज एनी सीड. एनी सीड एक तरीके का सीड होता है ड्राइड सीड जो फ्लेवर डालने के काम आता है ड्रिंक्स वगैरह में. सो गेस द आंसर. So the correct answer is option number C, that is sago.
Now question number 20, वॉली इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट? कौन सी स्टेट का वॉली एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है? ऑप्शन ए इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज़ केरला, ऑप्शन सी इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज़ बिहार. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में एक लोकेलिटी है जो एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की तरह बनी हुई और जिसका नाम है वॉली. Question number 21, while making groups for an activity an EVS teacher should, जब ग्रुप बनाए जाते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए तो EVS टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इज मेक 2 ग्रुप्स ओनली ईच विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 ग्रुप बनाने चाहिए और दोनों ग्रुप में बहुत सारे बच्चे डाल देने चाहिए. ऑप्शन बी इज मेक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, जो ग्रुप्स है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए कि बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं उसके अकॉर्डिंग उसे ग्रुप में डालना चाहिए. ऑप्शन सी इज इंश्योर सेपरेट ग्रुप्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप बनाना चाहिए. ऑप्शन डी इज इंश्योर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, बच्चों में कोऑपरेशन, एक दूसरे से कोऑपरेट करना सीखे और पार्टिसिपेट करे सारे बच्चे, इस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. जब भी ग्रुप बनाए जाते हैं कोई भी एक्टिविटी के लिए तो टीचर को ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चे आपस में कोऑपरेट करें और पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारी एक्टिविटी में. Question number 22. Which of the following birds can see 4 times as far as we can see? कौन सी ऐसी बर्ड है जो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकती है? ऑप्शन ए इज क्रोज, kites, nightingale. Option B is eagles, pigeons, parrots. Option C is kites, eagles, vultures. Option D is doves, crows, peacocks. Guess the answer. So the correct answer is option number C, kites, eagles और vultures human beings से 4 times दूर तक देख सकती है. Question number 23. A good home assignment in EVS should primarily focus on. एक अच्छा असाइनमेंट EVS में सबसे पहले किस चीज़ पर फोकस करेगा? ऑप्शन ए इज रिवीजन एंड रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन बी इज मास्टरी लर्निंग, ऑप्शन सी इज चैलेंजेस एंड एक्साइटमेंट, ऑप्शन डी इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. गेस द आंसर. So the correct answer is challenges and excitement, that is option number C. Challenges और excitement को देखा जाता है सबसे पहले जिससे कि एक अच्छा असाइनमेंट बन सके EVS में बच्चों के लिए. Question number 24. Which technique is used in the rating scale? Rating scale के लिए कौन सी टेक्निक यूज करी जाती है? ऑप्शन ए इज चेकलिस्ट, ऑप्शन बी इज असाइनमेंट, ऑप्शन सी इज रिटन क्वेश्चंस, ऑप्शन डी इज ऑब्जर्वेशन. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन टेक्निक को यूज करा जाता है रेटिंग स्केल के लिए. क्वेश्चन नंबर 25. द टेक्निक ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग इन टीचिंग EVS कैन बी यूज्ड बेस्ट फॉर. जो क्लासरूम में क्वेश्चनिंग करी जाती है EVS को पढ़ाने के लिए उस टेक्निक को किस चीज़ के लिए बेस्ट यूज करा जा सकता है? ऑप्शन ए इज ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज अराउजिंग क्यूरियोसिटी ऑन लर्नर्स, ऑप्शन सी इज प्रमोटिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, ऑप्शन डी इज मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज अराउजिंग क्यूरियोसिटी ऑन लर्नर्स. जब हम कोई भी टीचर क्लासरूम में बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती रहती है तो उससे बच्चों में क्या होता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है और बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर. क्वेश्चन नंबर 26. In which of the following cities the mountain of sand called sand dunes? कौन सी ऐसी फॉलोइंग सिटी है नीचे गिवन ऑप्शंस में से जिसमें जो माउंटेन ऑफ सैंड्स है उसको सैंड ड्यून भी कहा जाता है? ऑप्शन ए इज बर्लिन, ऑप्शन बी इज तिम्बू, ऑप्शन सी इज काबुल, ऑप्शन डी इज आबू धाबी. गेस द आंसर. So the correct answer is option number D, that is Abu Dhabi.
क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज झारखंड लोकेटेड इन द मैप ऑफ अवर कंट्री। हमारे कंट्री के मैप में झारखंड कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए इज नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, ऑप्शन बी इज साउथ वेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी इज वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज ईस्ट ऑफ बंगाल। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मैप्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं सीटेट के, सो ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। गेस द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉर्थ ऑफ ओडिशा। Question 28. EVS for classes 3rd to 5th is a subject area which integrates. EVS जो 3rd से 5th क्लास का सब्जेक्ट एरिया है वो कौन कौन सी चीज़ों को इंटीग्रेट करता है? ऑप्शन ए इज द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, साइंस के कंसेप्ट ऑफ और इश्यूज को। ऑप्शन बी इज द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन की कंसेप्ट और इश्यूज को। ऑप्शन सी इज द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, साइंस और सोशल साइंस के कंसेप्ट और इश्यूज को। ऑप्शन डी इज द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन के कंसेप्ट और इश्यूज को। गेस द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो ईवीएस है 3rd से 5th क्लास का, वो कंसेप्ट और इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन की चीज़ों को इंटीग्रेट करता है। Question number 29. Select from the following festivals celebrated on full moon day. कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं नीचे गिवन ऑप्शन में से जो फुल मून डे पे सेलिब्रेट किए जाते हैं? ऑप्शन ए इज होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक्स बर्थडे। ऑप्शन बी इज दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक्स बर्थडे। ऑप्शन सी इज गुरु नानक बर्थडे, रक्षाबंधन एंड दिवाली। ऑप्शन डी इज होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। गेस द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक्स बर्थडे। So the last question for today is, that is question number 30. Which of the following is important in constructing knowledge in EVS by the children? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉलेज बच्चे को देना EVS में ज़रूरी है? 1. एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। 2. रिलेटिंग चिल्ड्रंस लोकल नॉलेज विद द स्कूल नॉलेज, बच्चे की नॉलेज को स्कूल की नॉलेज से रिलेट करना। 3. रिलेटिंग चिल्ड्रंस नॉलेज विद टीचर्स नॉलेज, बच्चे की नॉलेज को टीचर की नॉलेज से रिलेट करना। 4. डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ EVS, जो भी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन EVS की बुक्स में दिया होता है। 1. A, B and C, A, B, C करेक्ट ऑप्शन है। 2. A and C ओनली, A और C ओनली करेक्ट है। 3. A, C and D ओनली, A, C और D ऑप्शन करेक्ट है। या 4th C ओनली, सिर्फ C ऑप्शन करेक्ट है। गेस द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज A, B and C। एक्टिव पार्टिसिपेशन भी बच्चे का ज़रूरी होना चाहिए, बच्चे की नॉलेज को स्कूल की नॉलेज से रिलेट करना भी ज़रूरी है, बच्चे की नॉलेज को टीचर की नॉलेज से रिलेट करना भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपने क्वेश्चंस अच्छे से करे होंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे विच आर इम्पॉर्टेंट। अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने आउट ऑफ 30 कितना स्कोर करा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।